व्हाइट गोल्ड यानी लिथियम क्या है, लिथियम की क्या इंपॉर्टेंस है और इसके साथ ही लिथियम से इंडिया को क्या फायदा हो सकता है। दोस्तों ये सारे सवाल आज हर भारतीय के माइंड में कहीं ना कहीं चल रहा है। आज के इस न्यू एपिसोड में हम आपको इन सभी सवालों के जवाब और साथ ही क्या इंडिया चाइना के लिथियम डोमिनेंस को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे बड़ी लिथियम सुपर पावर बन सकता है, इस बारे में भी जानेंगे। पर दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और इसके साथ ही दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह के अमेजिंग वीडियोस हम आप तक ला सकें। तो चलिए दोस्तों अपने कमर की पेटी को बांध लीजिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं ऋषि, आपके इस फैक्ट चैनल का सूत्रधार, और आप देख रहे हैं ऑल इन वन फैक्ट। स्वागत है आप सभी का ऑल इन वन फैक्ट के न्यू एपिसोड में। दोस्तों आज जहां पूरी दुनिया में पॉल्यूशन को कम करने की दिशा में काम हो रहा है, जहां दुनिया के तमाम देश अपनी ट्रांसपोर्टेशन को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में शिफ्ट कर रहे हैं, ऐसे में इंडिया को कुछ ऐसा मिला है जो 21st सेंचुरी में उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि ऑयल। हम बात कर रहे हैं व्हाइट गोल्ड यानी लिथियम की, जिसकी हेल्प से इंडिया अपनी ग्रोथ को सुपरचार्ज कर सकता है। ऐसे में इंडिया को जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में 5.9 मिलियन टन लिथियम का मिलना किसी जैकपॉट से कम नहीं है। इससे पहले इस रेयर अर्थ एलिमेंट के लिए इंडिया को दूसरे देशों पर निर्भर होना पड़ता था। हालांकि लिथियम के मिलने से इंडिया सेल्फ इंडिपेंडेंट बन जाएगा, जिससे चाइना बहुत परेशान है। लेकिन सवाल है क्यों? सेगमेंट 1 पावर ऑफ लिथियम। दोस्तों आप सभी ने आयरन मैन मूवी जरूर देखी होगी, जिसमें टोनी स्टार्क ने अपने न्यू सूट को वाइब्रेनियम एंड नैनोटेक मेटल की हेल्प से बनाया था। ये वाइब्रेनियम मेटल टोनी स्टार्क के नैनो टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है। इसी मेटल का रियल लाइफ वर्जन है लिथियम। हालांकि इस मेटल में कोई सुपर पावर नहीं है, लेकिन इन लिथियम मेटल की हेल्प से ये आपके गैजेट्स को सुपर पावर जरूर दे सकते हैं। हम बात करें लिथियम आयन बैटरीज की, जो ज्यादातर गैजेट्स में यूज की जाती हैं। दोस्तों बच्चों के टॉय से लेकर बड़ों द्वारा यूज की जाने वाले इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इन लिथियम का यूज किया जाता है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है टेस्ला कार्स। तो इलॉन मस्क ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मार्केट में सबसे बड़ा इवोल्यूशन लाया है। टेस्ला से पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तो थी, पर उनकी स्पीड, रेंज, बैटरी बैकअप काफी कम था। इसी को देखते हुए इलॉन मस्क ने टेस्ला के साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को फ्यूचरिस्टिक बनाया। आज चाइना लिथियम आयन बैटरी का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। यही वजह है कि आज मैक्सिमम टेस्ला गाड़ियां चाइना में बनती है और वहां से दुनिया भर में पहुंचती हैं। ये इलॉन मस्क जैसे बिलियनर के लिए भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि ये हम सभी जानते हैं कि चाइना और अमेरिका के रिलेशंस काफी खराब हैं, और अगर फ्यूचर में चाइना और अमेरिका के रिलेशंस और बिगड़ते हैं तो टेस्ला के लिए मैन्युफैक्चरिंग बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इसी वजह से इलॉन मस्क टेक्सास में लिथियम रिफाइनरी शुरू करने की डिमांड कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि आखिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए लिथियम क्यों जरूरी है? तो दोस्तों लिथियम से ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरीज बनती हैं। सेगमेंट 2 लिथियम की इंपॉर्टेंस। दोस्तों लिथियम एक ऐसा नॉन फेरस मेटल है जिसका यूज मोबाइल लैपटॉप से लेकर इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसे गैजेट में चार्जेबल बैटरी बनाने में किया जाता है। दोस्तों आज हम बैटरी जैसे सिंपल चीजों को ग्रांटेड ले लेते हैं। आज नुक्कड़ के हर दुकानों में ये बैटरी आपको मिल जाएगी, पर सवाल यह है कि लिथियम आयन बैटरीज ही क्यों ज्यादा यूज किया जाता है। इसे समझने के लिए थोड़ा पीछे जाने की जरूरत है। तो दोस्तों बैटरी की शुरुआत 1800 में हुई थी। इसके बाद 1859 में पहली रिचार्जेबल बैटरी बनी, लेकिन ये रिचार्जेबल बैटरी बनी थी लेड एसिड से। इन बैटरीज का यूज आज भी आपकी बाइक और गाड़ियों में सेल्फ स्टार्ट करने, विंडोज को ऊपर नीचे करने में किया जाता है। लेकिन ये बैटरी ज्यादा बड़ी होने की वजह से कम एनर्जी कैपेसिटी रखती थी। दोस्तों आज जहां पूरी दुनिया ऑयल पर डिपेंड है, लेकिन उसके साथ ही कई बड़े देश ऑयल पर डिपेंड ना होने के लिए लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन ढूंढ रहे थे। इसी दौरान 70 एंड 80s के दौर में डॉक्टर स्टैनली वाइटिंगम और डॉक्टर जॉन गुडइनफ ने सेम साइज में लेड बैटरी से 10 गुना ज्यादा एनर्जी स्टोर करने की टेक्नोलॉजी ढूंढ कर निकाली, जिसे आज हम लिथियम आयन बैटरी कहते हैं। लिथियम दुनिया के लाइटेस्ट एलिमेंट में से एक है और इसमें छोटे पैकेट में बड़ा पावर रखने की कैपेसिटी होती है। दोस्तों इससे दुनिया भर के देशों की ऑयल की डिपेंडेंसी तो कम होगी ही, साथ ही दुनिया में बढ़ रहे पॉल्यूशन और क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल किया जा सकता है। दुनिया का 54% लिथियम इन 3 देशों में पाया जाता है, अर्जेंटीना, बोलिविया और चिले, जहां इन तीनों देशों को लिथियम ट्रायंगल कहते हैं। लिथियम ट्रायंगल के देश सिर्फ लिथियम का रॉ प्रोडक्ट बेच सकते हैं, लेकिन आपके मोबाइल लैपटॉप में फिट होने वाली बैटरी कभी भी चिले या अर्जेंटीना में नहीं बनी होगी। वो बनी होगी एक ही देश में, वो है चाइना। सेगमेंट 3 चाइना's डोमिनेंस। लव देम और हेट देम बट यू कैन नॉट इग्नोर देम। हम बात कर रहे हैं चाइना की। आज जहां लिथियम आयन बैटरीज का मार्केट 70 बिलियन US से भी ज्यादा का हो चुका है और जिसपे चाइना की डोमिनेंस है, वहीं इंडिया चाइना से सबसे ज्यादा लिथियम इंपोर्ट करता है। 80% से ज्यादा लिथियम बैटरीज चाइना में बनती है। इसके बाद दूसरे नंबर पर यूएस है, जो केवल 7% बैटरीज बनाता है और बचा हुआ 13% दुनिया के कुछ देशों में बनते हैं। दुनिया भर में इस्तेमाल होने वाली 10 लिथियम बैटरीज में से 4 बैटरीज का यूज चाइना में हो रहा है। लिथियम की इंपोर्टेड बैटरीज का 77% प्रोडक्शन भी चाइना में होता है। दोस्तों दुनिया इलेक्ट्रिक हो रही है। अगले 20 सालों में 2040 तक दुनिया की आधी गाड़ियां इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगी। चाइना को यह पता है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है और वो इस क्लाइमेट चेंज का यूज अपने इकोनॉमिक फायदे के लिए कर रहा है। जहां दुनिया की सबसे सस्ती विंड पावर चाइना में बनती है और लिथियम आयन बैटरीज बनाने में भी चाइना एक्सपर्ट बन चुका है। अमेरिका जैसे देश ने ये टेक्नोलॉजी इन्वेंट की, जापान ने उसे कमर्शलाइज किया। जिन देशों में ये नेचुरली मेटल्स पाए जाते हैं उन्होंने अपने नेचुरल रिसोर्सेज के दम पर प्रॉफिट कमाए और चाइना जैसे देश ने इस बढ़ते हुए इंडस्ट्री का टाइम पर एडवांटेज लिया। सेगमेंट 4 इंडिया के लिथियम से बेनिफिट।
दोस्तों अभी तक इंडिया 96% लिथियम का इंपोर्ट अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चाइना और चिली जैसे देशों से करता रहा है, जिसमें हजारों करोड़ की फॉरेन करेंसी खर्च होती थी। लेकिन अब लिथियम के भंडार मिलने से इंडिया को लिथियम का इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि इंडिया लिथियम का एक्सपोर्ट करके अपना रेवेन्यू भी बढ़ा सकेगा। और साथ ही जैसे अमेरिका के पास टेस्ला है, तो हमारे पास भी टाटा महिंद्रा है, जो वर्ल्ड क्लास इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आपके बजट में बना रही है और साथ ही चार्जिंग नेटवर्क भी बना रही है। इन गाड़ियों के लिए बैटरीज चाइना से इंपोर्ट की जाती थी, लेकिन अब इंडिया में लिथियम के भंडार मिलने से इंडिया जल्द ही लिथियम आयन बैटरीज बनाना शुरू कर देगा, जिससे बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, एनर्जी और बैटरीज बनाने वाली विदेशी कंपनियां इंडिया में आएंगी, जिससे देश में रोजगार बढ़ेगा और इंडिया सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। दोस्तों हम बहुत मेहनत करके ये वीडियोस आपके लिए बनाते हैं, आपके सपोर्ट की हमें बहुत जरूरत है। दोस्तों ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार हमारे ऊपर बनाए रखें। हम फिर मिलेंगे नए अमेजिंग फैक्ट्स के साथ। जय हिंद।